नमस्कार, राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और आज हम लोग मौनी अमावस्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं और विस्तृत जानकारी देने वाले हैं कि कब से शुरू हो रहा है और कब इसका समापन है। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या तिथि का आरंभ 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर होगा और यह 10 फरवरी सुबह 4:28 तक रहेगी। इसलिए मौनी अमावस्या का स्नान और दान 9 फरवरी को होगा। मौनी अमावस्या यानी कि मौन रहकर ईश्वर की साधना करने का अवसर। इस तिथि को मौन एवं संयम की साधना स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली मानी गई है। शास्त्रों में मौनी अमावस्या पर मौन रखने का विधान बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति के लिए मौन रखना संभव नहीं है तो वह अपने विचारों को शुद्ध रखे, मन में किसी भी तरह की कुटिलता नहीं आने दे। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी वाणी का शुद्ध और सरल होना अति आवश्यक है। मौनी अमावस्या का धर्मशास्त्रों में बहुत ही खास महत्व माना गया है। इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। संभव हो सके तो इस दिन गंगा जी में जाकर स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पाप दूर होते हैं और विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यथासंभव अगर आपके पास गंगा नदी पास में है तो आप जाकर वहाँ स्नान करें। मौनी अमावस्या के महत्व को इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं कि यदि ध्वनि सतह पर होती है और मौन भीतर होता है अंतर में, इसलिए सभी प्रकार की ध्वनि से परे जाकर अंतर यानी शून्य में उतरने की क्रिया मौन कहलाती है। तात्पर्य यह है कि यदि सृष्टि का अंश यानी मनुष्य सृष्टि के स्रोत यानी शून्य में रूपांतरित होने की कोशिश करे तब मौन घटित होता है। यही कारण है कि जब कोई साधक मौन की साधना करता है तो वह अपने आसपास ही नहीं बल्कि सृष्टि में मौजूद तमाम ध्वनियों से परे पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि ध्वनियों से परे पहुंचे बिना मौन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आध्यात्म जगत में मौन का सदा से ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि आध्यात्म की शिखर को छूने में इस मौन का बहुत ही बड़ा हाथ है। इसलिए हमारी संस्कृति में मौन को किसी भी व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचने का एक सटीक एवं शाश्वत माध्यम माना गया है। यही कारण है कि हमारे तमाम ऋषि मुनि और साधु संतों ने मौन को अपनी आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया है, इसे प्रतिष्ठित किया है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि विष्णु एवं भगवान शिव की पूजा का विधान है और गंगा जल में स्नान का भी विशेष महत्व है। तो ये हो गया मौनी अमावस्या के बारे में। अब इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने से भक्त के जीवन में तेज ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है, जबकि गंगा स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। वहीं पितरों का भी तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। वैसे भी हमारी शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार जिह्वा एवं होठों से किए जाने वाले मंत्रोच्चारण की अपेक्षा मन का फेरे यानी मौन रहकर मंत्र जाप करने का पुण्य कई गुना अधिक होता है। ये तो हो गई मौनी अमावस्या के बारे में आध्यात्मिक विचारधाराएं। और यदि आप पूरा दिन मौन व्रत रखना संभव नहीं है आपके लिए तो आप स्नान दान से पूर्व 1.25 घंटे का मौन व्रत रख सकते हैं, उससे भी आपको उचित फल प्राप्ति होती है। यदि यह भी संभव ना हो तो कम से कम कटु शब्द बोलने से बचना चाहिए। और जिनके लिए मौनी अमावस्या का व्रत रखना संभव ही ना हो उन्हें इस दिन मीठा भोजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन करना बेहद शुभ माना गया है। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन दान पुण्य भी करना उचित माना गया है। मौनी अमावस्या के दिन सबसे शुभ माना जाने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:05 से लेकर रात को 11:29 पर समाप्त होगा। इस शुभ योग में मौनी अमावस्या का व्रत करने से आपको उचित फल मिलेगा। अब आइए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के दिन पूजन कैसे करना है, पूजन विधि। मौनी अमावस्या के दिन सुबह सर्वप्रथम व्रत का संकल्प लें, फिर नदी, सरोवर, पवित्र कुंड या घर के जलपात्र आदि में जल को माथे से लगाकर प्रणाम करने के बाद ही स्नान करें। तत्पश्चात पात्र में जल और काले तिल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें।
उसके बाद पीले फूल, केसर, चंदन, घी के दीपक और प्रसाद स्वरूप पीले मिष्ठान से पूजन करें। इस अवसर पर श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। भगवान श्री हरि एवं भगवान शिव का भी आराधना करना है। और इस दिन क्या नहीं करना है, तो इस दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना है और आपको दान देना है। अगर आपको दान के लिए कोई ब्राह्मण व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो आप गाय, कौवे, चींटी, इन चिड़ियों इत्यादि को आप भोजन करा सकते हैं। मतलब कुछ दाने डाल दें जिससे कि वो खा सके और आपको भी दान का पुण्य फल प्राप्त होता रहे। तो ये मौनी अमावस्या के बारे में जानकारी थी। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। राधे राधे।